Hello, genius. Hope you all are doing well. You're most welcome once again in my Easy Economics channel. तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग लास्ट चैप्टर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ने वाले हैं और ये है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पहले दो वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, लॉज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो इस वीडियो में हम लोग इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन एंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के समय में हर एक गवर्नमेंट, हर एक कंट्री एक वेलफेयर स्टेट है जो अपने लोगों का, अपनी कंट्री का ज्यादा से ज्यादा विकास करना चाहती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर एक ऐसा टूल है जो इसमें गवर्नमेंट की हेल्प करता है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस लेक्चर में हम लोग इस प्रभाव को पढ़ने वाले हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर किस तरीके से प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। सो पहला इफेक्ट है इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है थ्रू एफिशिएंसी, इंसेंटिव एंड एलोकेटिव इफेक्ट्स। तो तीन तरीके के इफेक्ट को यहां समझना पड़ेगा जिसके थ्रू कंट्री का प्रोडक्शन प्रभावित होता है। तो फर्स्ट है एफिशिएंसी इफेक्ट, जो कि एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्या कि पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है वो लोगों की कार्य करने की क्षमता को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, लोगों के सेविंग की क्षमता को कैसे प्रभावित कर रहा है, लोगों को इन्वेस्ट करने की क्षमता को कैसे प्रभावित कर रहा है। ठीक है। इंसेंटिव इफेक्ट बताता है कि लोगों के काम करने की विलिंगनेस, काम करने की इच्छा, सेविंग करने की इच्छा और इन्वेस्ट करने की इच्छा, ये किस तरीके से प्रभावित हो रही है, पॉजिटिवली प्रभावित हो रही है या फिर निगेटिवली प्रभावित हो रही है। एंड थर्ड इफेक्ट है एलोकेटिव इफेक्ट, जो कि बताता है कि कंट्री का जो रिसोर्सेज है वो कैसे यूटिलाइज हो रहा है, जिसका प्रभाव कंट्री के प्रोडक्शन और आउटपुट के ऊपर पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एफिशिएंसी इफेक्ट। एफिशिएंसी इफेक्ट का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी इफेक्ट ये बताती है कि लोगों की काम करने की क्षमता, सेव करने की क्षमता और इन्वेस्ट करने की क्षमता किस तरीके से गवर्नमेंट की पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी से प्रभावित होती है। ये तो बहुत ही नेचुरल है कि अगर लोगों की क्षमता ज्यादा होगी काम करने की तो वो ज्यादा अर्न करेंगे। ज्यादा अर्न करेंगे का मतलब है वो ज्यादा काम करेंगे, कंट्री के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, वो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा अर्न करेंगे और ज्यादा अर्न करेंगे तो सेविंग भी ज्यादा करेंगे, सेविंग ज्यादा करेंगे तो वो इन्वेस्ट भी ज्यादा करेंगे। तो इस तरीके से ये सारे का जो इम्पैक्ट होगा वो कंट्री के आउटपुट एंड प्रोडक्शन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये इसलिए गवर्नमेंट जो है वो ट्राई करती है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान की जाए जिससे उनकी काम करने की क्षमता बढ़े। अब कैसे ये सुविधा प्रदान करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट खर्च करती है जो नीडी लोग हैं उनकी जरूरत के लिए फूड प्रोवाइड करती है सब्सिडाइज रेट पे, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, मेडिकल केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है एंड उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इस तरीके से बढ़ाया जाता है, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सके एंड कंट्री के आउटपुट में अपना योगदान दे सके। इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर आजकल बहुत खर्च कर रही है ताकि वहां से जो बच्चे स्टडी करके निकले वो कंट्री के आउटपुट एंड प्रोडक्शन में अपना मैक्सिमम योगदान दे सके। तो इस तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है, जो गवर्नमेंट जो खर्च करती है, उसका एफिशिएंसी इफेक्ट के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है और जिससे कि फाइनली कंट्री का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। दूसरा इफेक्ट है इंसेंटिव इफेक्ट। इंसेंटिव इफेक्ट क्या बताता है? ये बताता है कि गवर्नमेंट के खर्च करने से लोगों के काम करने की इच्छा किस तरीके से प्रभावित होती है। एफिशिएंसी इफेक्ट में हम लोगों ने देखा लोगों की क्षमता प्रभावित होती है और यहाँ पे हम देख रहे हैं लोगों के काम करने की इच्छा प्रभावित होती है। तो लोगों के काम करने की इच्छा, उनकी सेविंग करने की इच्छा और उनके इन्वेस्ट करने की इच्छा जो है वो भी प्रभावित होती है गवर्नमेंट के खर्च से। अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा
खर्च करती है सोशल मेजर्स के ऊपर। सोशल मेजर्स के ऊपर का मतलब है कि अगर ओल्ड एज पेंशन के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करती है, या लोगों को प्रोविडेंट फंड पे बहुत ज्यादा देती है, या लोगों को सिकनेस बेनिफिट दे रही है, या अनएम्प्लॉयड लोगों को बेनिफिट दे रही है, तो इस तरीके का जो खर्च है वो लोगों के काम करने की इच्छा को कहीं ना कहीं कम कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पता है कि हम बीमार हो गए हैं तो गवर्नमेंट है हमारे लिए, हम अगर ओल्ड एज हो गए हैं तो गवर्नमेंट हमको पेंशन देगी फ्री में बिना काम किए हुए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से इस टाइप के जो एक्सपेंडिचर है वो लोगों के काम करने की इच्छा को कम कर देती है। लोग अपना 100% नहीं देते, उतना हार्डवर्क नहीं करते, उतना सेविंग नहीं करते, और इन सब का जो है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री के प्रोडक्शन के ऊपर। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट खर्च और पब्लिक एक्सपेंडिचर, स्पेशली किसके ऊपर? सोशल मेजर्स के ऊपर, लोगों के काम करने की इच्छा को किल करता है। तो गवर्नमेंट को खर्च तो करना चाहिए, बट कौन सी चीजों के ऊपर खर्च करना चाहिए, ये प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। थर्ड इफेक्ट है एलोकेटिव इफेक्ट। एलोकेटिव इफेक्ट के थ्रू भी कंट्री के प्रोडक्शन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये किस तरीके से प्रभावित होता है? ये डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू प्रभावित होता है। अब डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? अपनी कंट्री में या किसी भी कंट्री में हर एक स्टेट और हर एक रीजन सेम लेवल पे काम नहीं करते। हर किसी का ग्रोथ अलग तरीके से होता है और उसके विकास की गति जो होती है वो अलग होती है। कुछ रीजन और स्टेट जो होते हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं, कुछ कम डेवलप होते हैं, कुछ पिछड़े हुए होते हैं। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू प्रॉपर रीजनल प्लानिंग की जाए और फिर वहां पे रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जाए। मतलब कौन से एरिया जो है वो मोस्ट नीडी है और प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है और पिछड़ा हुआ है, उस एरिया में गवर्नमेंट को ज्यादा खर्च करना चाहिए। इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के ऊपर खर्च करना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो रिसोर्सेस हैं वो डेवलप एरिया से अंडर डेवलप एरिया में डाइवर्ट होंगी। इससे क्या होगा कि जो एरिया अभी तक अंडर डेवलप था और पिछड़ा हुआ था उसका भी विकास होना शुरू हो जाएगा, वहां पे प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो इस तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है एलोकेटिव इफेक्ट के थ्रू प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। सेकेंड इफेक्ट है इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर का डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है? अभी पिछले वीडियो में भी मैंने बताया और इस वीडियो में भी मैंने बताया कि आज के समय में जो है वो हर एक कंट्री जो है वो वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब है वो लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करना चाहती है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा विकास दिलाना चाहती है। ठीक है, सो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर को कैसे प्राप्त किया जाए, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि कंट्री के अंदर जो इनकम इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी का मतलब है रिच एंड पुअर के बीच में जो इनकम का गैप है उस गैप को कम किया जाए, तभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को सारी की सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं और ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर स्टैब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, तो इस इनकम इनइक्वालिटी को कम करने में पब्लिक एक्सपेंडिचर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर सकती है? गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा से ज्यादा नीडी लोगों के ऊपर कर सकती है। उनको हेल्थ की सुविधा, वाटर की सुविधा, एजुकेशन की सुविधा, ओल्ड एज पेंशन की सुविधा, ये सारी सुविधाएं प्रदान कर सकती है, जिससे क्या होगा कि जो लो इनकम ग्रुप है उनका इनकम थोड़ा बढ़ जाएगा और जो कंट्री का इनकम इनइक्वालिटी है वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर का रूल फॉलो कर सकती है। प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ कैश ग्रांट और कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को चीप रेट पे प्रोवाइड कर सकती है लोगों को। कैश ग्रांट में हो गया ओल्ड एज पेंशन देना, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को कुछ रिलीफ देना, एक्सीडेंट बेनिफिट देना या सिकनेस बेनिफिट देना। ठीक है,
कैश के रूप में। हमारी कंट्री में भी बहुत सारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स लाए हुए हैं और कैश ग्रांट दिया जाता है नीडी लोगों को, पुअर लोगों को और गर्ल्स को। तो इस तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर इसके ऊपर खर्च किया जाता है। देन फ्री और चीप गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो नीडी लोगों के लिए प्राइमरी एजुकेशन को फ्री करवा सकती है, उनको फ्री शिप दे सकती है, हायर एजुकेशन में कंसेशन दे सकती है, लोगों को सब्सिडाइज रेट पे फूड प्रोवाइड कर सकती है, हाउसिंग प्रोवाइड कर सकती है, जो राशन शॉप के थ्रू जो मिलता है लोगों को फेयर प्राइस शॉप में, फूड ग्रेन्स एट वेरी लो प्राइस। उन सब के थ्रू क्या होगा कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनके इनकम को बढ़ाया जा सकता है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया जा सकता है और इस तरीके से कंट्री का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को अनइक्वल से इक्वलिटी की तरफ ले जाया जा सकता है। तो इस तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी प्रभाव डालती है पॉजिटिव तरीके से। सो इस तरीके से हमने देखा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और यदि गवर्नमेंट इसको सही तरीके से यूटिलाइज करती है, सही तरीके से खर्च करती है, तो इकोनॉमी के ऊपर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमी का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, लोगों का ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट खर्च करती है वो लोगों के पैसे होते हैं, मतलब जो भी पैसा टैक्स के रूप में आता है या पब्लिक जो गवर्नमेंट को देती है एज अ बोरोइंग्स, उसके रूप में आता है। तो गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, मिस यूटिलाइजेशन ना हो, ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट लोगों को मिल सके और कंट्री के विकास में वो पैसा लग सके। सो गाइज, होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर और इस तरीके से हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर चैप्टर कंप्लीट होता है। आप तीनों ही वीडियो को अच्छे से सुनिए, देखिए, समझिए, क्योंकि तीनों ही जो टॉपिक हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए और नोट्स आपको जो मेरे वीडियो में दिया हुआ है वो नोट्स आप ले सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू, हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।